नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज 29 नवंबर वार शनिवार। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। गोवा में मोदी ने 77 फीट की श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी। श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश चढ़ाया। राहुल ने कहा, दिल्ली के प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों? माएं मुझसे कहती हैं, बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे। संसद में चर्चा हो। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी बड़ी ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस रेटिंग बढ़ी। निवेश में चीन से आगे निकले। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तिथियां तय हो गई है। हरिद्वार में होने वाला यह भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं, जिसमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान भी होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे। अवंतीपोरा में सर्च ऑपरेशन में आतंकियों का मददगार अरेस्ट, हथियार भी बरामद। कपिल के कनाडा के कैफे में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लुधियाना से पकड़ा। कॉमेडियन के कैफे पर 3 बार गोलियां चलाई थी। एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 टीएमसी सांसद। डेरेक ओ ब्रोयन बोले, ईसीआई के हाथ खून से रंगे। हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। राजस्थान के कई शहरों में बारिश। एमपी में 1 दिसंबर से शीतलहर का अलर्ट। उत्तराखंड के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री से नीचे। सीडीएस चौहान बोले, हर दिन बदल रहे युद्ध के तरीके। भारतीय सेना फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक तैयार हो, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। ड्रग्स के खिलाफ भारत म्यांमार बॉर्डर पर पहली बार ईडी रेड। गुजरात से कच्चा माल जाता था। हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ मिले। कानपुर में स्लीपर बस जलकर राख। 2 कांस्टेबलों ने जान पर खेलकर 43 लोगों को बचाया। बोले, 2 मिनट देरी करते तो कई जिंदा चल जाते। सीजीआई ने कहा, गरीबों के लिए आधी रात तक बैठ सकता हूँ। जस्टिस सूर्यकांत बोले, मैं यहाँ सबसे छोटे व्यक्ति के लिए हूँ। मेरी कोर्ट में लग्जरी केस नहीं। मुंबई में कारोबारी से 35 करोड़ रुपए की ठगी। जिस कंपनी पर भरोसा किया, उसने 4 साल में करोड़ों के शेयर बेच दिए। हरियाणा में वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी ट्रांसफर पॉलिसी। सीएम के विभागों में ही सबसे ज्यादा पेंडेंसी। रिमाइंडर भेजने के बाद भी अफसर नहीं सुन रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने दिल्ली चंडीगढ़ रेलखंड का किया निरीक्षण। सुरक्षा और रखरखाव पर लिया फीडबैक। अंबाला डीआरएम रहे मौजूद। नक्सली ने कहा, देवजी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 साथी भी पकड़े गए। एमएमसी लीडर अनंत ने कहा, सीएम गृह मंत्री के सामने सरेंडर करेंगे। उत्तराखंड में पतंजलि घी के सैंपल जांच में फेल। अधिकारी बोले, ये खाने लायक नहीं। 1.40 लाख का जुर्माना लगाया गया। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में एनएसए रो आईबी चीफ की अफसरों के साथ बैठक। शाह भी मौजूद। पीएम मोदी रात को पहुंचेंगे। सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक के अफसर। हिमाचल में हार्ट कंपाने वाली ठंड। 16 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का तापमान। ताबो का -7.1 और शिमला में ठंडी से मैदानी इलाकों की रात। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत गंभीर। 5 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। सीने में इन्फेक्शन से जूझ रही। यूक्रेन के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स के घर छापेमारी। 800 करोड़ की हेराफेरी में फंसे जेलेंस्की के आरोपी दोस्त फरार। यूएई ने पाकिस्तान को वीजा देना बंद किया। 70 से 80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे। अपराध और भीख मांगने की घटनाओं के चलते सख्ती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप चाहे तो वह उन्हें लिखित आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने यूरोप पर रूसी हमले की आशंका को पूरी तरह बकवास बताया है। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आ रहे। रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव। इमरान खान जिंदा है या नहीं, बेटे ने सबूत मांगा। पाकिस्तान में 4 दिन से प्रदर्शन। पुलिस ने खैबर सीएम को पीटा। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना बताया। 100 रुपए के नोट पर विवादित मैप छापा। ऐसे दावों से सच्चाई नहीं बदलती। ट्रंप ने कहा, गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दूंगा। अमेरिका से प्यार नहीं करने वालों को भी निकालूंगा। रडार पर 19 कंट्री।
व्हाइट हाउस के पास हमले में महिला सैनिक की मौत। कल अफगानिस्तानी हमलावर ने सिर और सीने में गोली मारी थी, दूसरे की हालत गंभीर। हांगकांग में लगी आग से अब तक 128 मौत, 200 से ज्यादा लापता, 76 घायल। क्रिमिनल एंगल से जांच शुरू, 8 गिरफ्तार। यूएस टैरिफ का दबाव, फिर भी जीडीपी 8.2% से बढ़ी, 6 तिमाही में सबसे ज्यादा। आम आदमी ने ज्यादा खर्च किए, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ा। घर बैठे आधार से मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। ऐप पर ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन से अपडेट होगा, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। सोना 534 महंगा होकर 1,26,591 पर पहुंचा। चांदी भी 1,692 महंगी हुई। इस साल गोल्ड 50,500 और सिल्वर 78,000 महंगी हुई। मीशो आईपीओ का प्राइस बैंड 105 से 111 तक। 2015 में 2 दोस्तों ने अपार्टमेंट से शुरू की थी कंपनी, आज इसकी वैल्यू 50,000 करोड़। एलआईसी ने एसीसी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% से ज्यादा की। एनबीसीसी इंडिया में भी हिस्सेदारी खरीदी। एप्पल भारत में 5वां स्टोर खोलेगा। 11 दिसंबर को नोएडा के डीएलएफ मॉल में ओपनिंग। इस साल तीसरा आउटलेट ओपन होगा। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 85,700 पर बंद। फिर आईटी रियल्टी शेयरों में गिरावट, मेटल और फार्मा में तेजी रही। सुदीप फार्मा का शेयर 23% ऊपर, 730 पर लिस्ट। मार्केट वैल्यू 8,189 करोड़ पहुंची, 94 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा 2 दिसंबर को आएगी। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 500 प्लस किलोमीटर की रेंज, लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स। दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर लॉन्च, AI की मदद से 10 किमी दूर से ड्रोन डिटेक्ट करेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 2,755 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट के लिए अकाउंट असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती, 8 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC में 3,058 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर थी, जिसे आगे बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर के 1,649 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।